हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाने वाला हूं जिसे देखने के बाद आप भी मुंह पर हाथ रख लेंगे और कहेंगे अरे बाप रे, ये क्या है। क्या आपने कभी किसी पेड़ में से पानी निकलते हुए देखा है। विश्वास नहीं होता ना, अंत तक देखिएगा वीडियो को, बिल्कुल आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं आपको फिशिंग का यानी मछली पकड़ने का एक ऐसा तरीका दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि भला ये कैसे मछली पकड़ रहे हैं। इसके साथ ही क्या आपने कभी किसी कछुए के अंदर सांप को घुसते हुए देखा है। नहीं देखा होगा, लेकिन ये वीडियो देखेंगे तो आपको एडवेंचरस की एक अलग ही फीलिंग आएगी। इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि पेड़ लगाने के कितने फायदे हैं और इसी वजह से हमारी सरकार भी इसको बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी पेड़ के अंदर से पानी निकलता हो। वैसे तो आप सभी ने सुना होगा कि पेड़ से फल मिलता है, पेड़ से हमको CO2 मिलता है, लेकिन इसके अलावा और भी हमें बहुत सारी पेड़ से चीजें मिलती हैं। लेकिन पानी के बारे में हम विश्वास से कह सकते हैं कि आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए एक ऐसे ही पेड़ को मैं आपको दिखाता हूं। मोंटेनरो में दोस्तों एक ऐसा पेड़ मौजूद है जो कि लगभग 150 साल पुराना है और इस पेड़ की खासियत यह है कि ये लगभग पिछले 25 सालों से जब भी यहाँ पर बरसात होती है तो बरसात के मौसम में ये पेड़ पानी फेंकने लग जाता है। यानी ऐसा लगता है कि मानो पेड़ के अंदर कोई टोटी लगी है और उसके बाद वहां से पानी निकल रहा है। दोस्तों, इस पेड़ को देखने के बाद हर कोई पूरी तरह से हैरान था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन इसके पीछे के फिनोमेना के बारे में जांच किया गया तो जाकर के पता चला कि जब यहाँ पर बरसात होती है तो ये पेड़ पहले तो खूब पानी सोखता है और जब पेड़ के पानी सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है उसके बाद ये पेड़ ऊपर की तरफ से पानी फेंकने लग जाता है। यानी कि जमीन के अंदर से ये पेड़ पहले तो पानी सोखता है और उसके बाद फिर ये पानी बाहर निकालता है। दोस्तों, अब मैं जिस चीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ ये इससे भी ज्यादा मजेदार है। वैसे तो आप सभी ने देखा होगा कि इंसानों को बहुत अच्छे घर में रहने की ललक होती है, लेकिन यही ललक जब आपको पता चलेगा कि पक्षियों के अंदर भी होती है तो आपको विश्वास नहीं होगा। जी हाँ, साउथ अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में एक बेहद ही खास तरह के पक्षी पाए जाते हैं जिनका नाम है सोसेलो व्यूअर। और दोस्तों, ये पक्षी अपने लिए सिर्फ घर नहीं बनाते बल्कि पूरा का पूरा महल तैयार कर देते हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि इनके घोंसले को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा घोंसला जिसमें 3 से 4 आदमी तो बहुत ही आसानी से फिट हो सकते हैं। दोस्तों, असल में अगर हम बात करें कि ये पक्षी इतना बड़ा घोंसला क्यों बनाते हैं, क्योंकि पक्षियों के लिए तो एक बहुत ही छोटा घोंसला भी काफी होता है। तो इसके पीछे के रहस्य की बात करें तो वो ये है कि साउथ अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में ठंडियों में बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से इन पक्षियों को अपने आप को बचाने के लिए बहुत अच्छे घोंसले की जरूरत होती है। इसके साथ ही गर्मियों में यहाँ पर बहुत ही खतरनाक गर्मी पड़ती है और झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए भी इनको एक अच्छे घोंसले की जरूरत होती है और इसी वजह से ये पक्षी अपने आप को बचाने के लिए इतना बड़ा घोंसला बनाते हैं। हालांकि इस बड़े घोंसले में ये पक्षी अकेले नहीं रहते हैं बल्कि ये अपने पूरे समूह के साथ मिलकर के रहते हैं और जिस तरह से आपको ये देखने को मिल रहा है अलग अलग इनके घर बने हुए हैं और इसी में ये लोग रहते हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने कुछ ऐसा काम करके दिखाया जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान था। दोस्तों, एक कहानी है जर्मनी के एक शख्स जिनका नाम है शर्मन बेकेट। जी हाँ, इन्होंने गूगल मैप को आजमाने की कोशिश की और इसके लिए इन्होंने पहले तो बहुत सारे मोबाइल्स का कलेक्शन किया और उसके बाद इन्होंने सभी मोबाइल फोन्स में GPS को ऑन कर दिया और उसके बाद ये निकल पड़े अपनी यात्रा पर। इन्होंने एक ऐसा रोड चुना जहां पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं था और वहां पर लोगों की भीड़ भाड़ बहुत कम थी। और जब वो वहां पर गए और उन्होंने वहां पर गूगल मैप को खोला तो ये पूरी तरह से देखकर सन्न रह गए। ऐसा इस वजह से क्योंकि इन्होंने देखा और पाया कि गूगल मैप उस जगह पर जहां ये खड़े थे बहुत सारे मोबाइल के साथ वहां पर बहुत सारा ट्रैफिक दिखा रहा था और इससे पूरी तरह से साफ हो चुका था कि गूगल मैप अगर कभी भी ट्रैफिक दिखाता है तो वो लोगों को देखकर नहीं दिखाता बल्कि लोगों के हाथ में जो फोन होता है और उनकी GPS का लोकेशन जो ऑन होता है उसकी वजह से वो ट्रैफिक दिखाता है और इन्होंने ये अपनी खोज से प्रूफ करके रख दिया। दोस्तों, आइए अब मैं आपको आइसलैंड के एक ऐसे महल में लेके चलता हूं जो पूरी तरह से आइस यानी बर्फ से बना हुआ है। दोस्तों, इस बर्फ में जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि आप पूरी तरह से इस बर्फ के बाहर भी देख पाएंगे और उसके बाद जहां पर आप रहेंगे वहां पर तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। ऐसा इस वजह से क्योंकि ये बर्फ पूरी तरह से पारदर्शी है और साथ ही बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। दोस्तों, ये दरअसल आइसलैंड में बेहद ही खास तरह की बर्फ की गुफा है। इस गुफा में जाने के बाद
आपको लगेगा कि आप किसी बहुत अच्छे महल में आ चुके हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इस बर्फ में जो एयर बबल होते हैं वो पूरी तरह से फट जाते हैं और उसके अंदर की गैस बाहर निकल जाती है, और जहां पर बर्फ की मात्रा में एयर बबल नहीं रहता है वो पूरी तरह से जमा रहता है, और इसका नतीजा ये निकलता है कि बर्फ के नीचे एक बेहद ही खास तरह की गुफा बन जाती है, जहां पर जाने के बाद एक अलग ही फीलिंग तो आती है, लेकिन अगर गलती से भी बर्फ थोड़ा सा भी क्रैक होता है तो इंसानों के ऊपर गिरने से इंसानों की जान जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए ऐसी जगह पर जाएं तो हमेशा सावधान रहिएगा। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एक सांप ऐसी गलती कर देता है जिसके बाद उस सांप को बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक कछुआ है जो कि पूरी तरह से अपनी मस्ती में गुम है, लेकिन तभी अचानक से इस कछुए के पास एक सांप आता है और वो सांप शायद पूरी तरह से सठिया गया रहता है और वो इस कछुए पर अटैक करने की सोचता है। आप खुद सोचिए, जिस कछुए का अच्छे लोग नहीं कुछ कर पाते हैं उसका एक सांप क्या करेगा। ये सांप पहले तो इस कछुए के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये कछुआ अपनी गर्दन को अंदर कर लेता है और उसके बाद सांप सबसे बड़ी गलती करता है कि वो कछुए को उसकी गर्दन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कछुआ सांप को बहुत तेजी से काटता है और सांप अपनी गर्दन वापस निकालकर वहां से भागने की भी कोशिश करने लगता है। दोस्तों अब मैं आपको फिशिंग करने का एक ऐसा तरीका दिखाने वाला हूं जिसे देखने के बाद आपको भी विश्वास नहीं होगा। वैसे तो आप सभी ने मछली पकड़ने के बहुत सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन ये तरीके पूरी तरह से पुराने तो हैं ही, साथ ही साथ इनसे मछली की बड़ी मात्रा एक साथ नहीं पकड़ी जा सकती। लेकिन यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि कुछ इंसान हैं जो कि समुद्र में निकल पड़े हैं और एक बोट है इनके पास, और इस बोट पर ये इतनी तेजी से फिशिंग कर रहे हैं कि मानो इससे फास्ट तो कोई काम हो ही नहीं सकता। जी हाँ, ये बहुत तेजी से मछली को पकड़ते हैं और उसके बाद दोस्तों इनको मछली को अपने कांटे से हटाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक है पूरी तरह से, क्योंकि इनका काम है बस चारा डालना और मछली को ऊपर खींच के इनके बड़े से बने हुए टब में गिर देना, और ये ऐसे ही बार बार करते हैं और थोड़े ही देर में ये इतनी बड़ी संख्या में मछली पकड़ लेते हैं कि मानो इनको आज बहुत पैसे की कमाई होने वाली है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे अजीबोगरीब वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आप भी निश्चित तौर पर हैरान हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।